हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है लिफ्टिंग स्टेट अप इन रिएक्ट। सो बेसिकली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में क्या क्या पॉइंट्स, वो देख लेते हैं पहले। पहला हम देखेंगे कि लिफ्टिंग स्टेट होता क्या है। फिर हम देखेंगे कैसे हम डेटा को सेंड करते थे पेरेंट टू चाइल्ड, ये हमने ऑलरेडी देखा था प्रीवियस वीडियो में। बट इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम डेटा को पास कर सकते हैं फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट कंपोनेंट। और फिर एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल ऑल्सो सी इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम कि ये जाने लिफ्टिंग स्टेट होता क्या है। सो लिफ्टिंग स्टेट को अचीव करने के लिए बेसिकली बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो कि एडवांस लेवल पे आएंगे, जैसे कि रिडक्स और डिफरेंट वेज। बट अभी इस वीडियो में हम एकदम बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे लिफ्टिंग स्टेट को अचीव करते हैं। बेसिकली जब भी हम लिफ्टिंग स्टेट बोलते हैं तो आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली लिफ्टिंग स्टेट और सेंडिंग डेटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबल है। सो लिफ्टिंग स्टेट का मतलब है कि हमको डेटा भेजना है फ्रॉम द चाइल्ड कंपोनेंट टू अ पेरेंट कंपोनेंट और अ कॉमन कंपोनेंट, देन वी कॉल इट एज लिफ्टिंग स्टेट अप। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लिफ्टिंग स्टेट अप परफॉर्म कैसे होता है। सो इन React, each component have its own state, which represents data that can be changed over time and affects the component's rendering. However, in complex applications where multiple components need access to the same data, managing state separately in each component can become difficult to maintain and prone to bugs. So basically क्या होता है कि React में हमारे पास multiple components होते हैं। अब कितनी बार ये सिनेरियो आ जाता है कि हमको सेम स्टेट मल्टीपल कंपोनेंट्स में यूज करना है। तो अगर हम सेम स्टेट को मल्टीपल कंपोनेंट में मैनेज करेंगे तो कोड डुप्लीकेशन होता है एक तो, और कोड को मेंटेन करना भी कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो स्टेट होता है हमारा, उसको एक कॉमन कंपोनेंट में या एंसेस्टर कंपोनेंट में मैनेज करते हैं, और बाकी सारे जो चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं उनसे स्टेट को पास कर देते हैं हमारे एंसेस्टर कंपोनेंट में। तो यही होता है लिफ्टिंग स्टेट अप। So lifting state up involves identifying the shared state that multiple components rely on and moving it to the closest common ancestor components of those components. By doing so, you centralize the management of the state in a single location, making it easier to control and ensuring that the components have access to the same up-to-date state information. So I hope अब आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा लिफ्टिंग स्टेट अप का। और जैसे कि मैंने बताया, हम आगे वाली वीडियोस में जब एडवांस कंसेप्ट सीख लेंगे तब हम फिर से इस टॉपिक पे आएंगे एक बार कि उन एडवांस्ड टॉपिक से कैसे हम लिफ्टिंग स्टेट अप को अचीव कर सकते हैं। बट इस वीडियो का हमारा मेन पॉइंट यही है कि कैसे हम डेटा को चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में पास करेंगे। अब व्हेन आई से डेटा, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, वी कैन जस्ट क्रिएट अ कॉमन और सिंपल वेरिएबल और कांस्टेंट आल्सो। वी डोंट, इट इज नॉट मैंडेटरी दैट वी हैव टू क्रिएट अ स्टेट। तो अब हम चलते हैं अपने कोड एडिटर में और हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पहले हम अभी तक कैसे डेटा को पास करते थे पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट में। बिकॉज हमको पता है कि रिएक्ट में वन वे डेटा बाइंडिंग होती है। सो बेसिकली डेटा सबसे पहले तो बाय डिफॉल्ट पेरेंट टू चाइल्ड मूव होता है, राइट। बट हम देखते हैं कि वो कैसे करते थे, फिर हम मूव करेंगे चाइल्ड टू पेरेंट डेटा मूवमेंट पे। सो बेसिकली मैंने दो कंपोनेंट ले लिए, app.js which will be our parent component and child.js which will be our child component. So I'll just create the basic snippet for our functional component using RAFCE एंड हम हमारे पास ये आ गया है। अब हम क्या करते हैं, अपना पहले एक बार चाइल्ड कंपोनेंट प्रिपेयर कर लेते हैं। सो माय डिफॉल्ट कोड आई विल रिमूव दैट। ओके, आई हैव क्रिएटेड अ रिएक्ट फ्रैगमेंट एंड आई विल जस्ट क्रिएट अ S2। तो यहाँ पे S2 में हम बेसिक कोड लिख देते हैं कि चाइल्ड कंपोनेंट, तो हमको पता चल जाए कि जब भी हमारी स्क्रीन पे चाइल्ड कंपोनेंट दिखेगा तो वो दैट इज चाइल्ड कंपोनेंट। ओके, नाउ एक बेसिक बटन भी क्रिएट कर लेते हैं। बटन का भी यूज़ नहीं है, बट हम जब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जहाँ पे हम चाइल्ड से पेरेंट में डेटा पास करेंगे तब हमको बटन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए अभी से मैंने बटन क्रिएट कर दिया है। नाउ अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो यूज़ हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट है इसको हम कॉल करते हैं अपने पेरेंट कंपोनेंट में। ठीक है, सो कैसे करेंगे, सबसे पहले कॉल करने के लिए हमको उसको इंपोर्ट करना रहेगा। सो इंपोर्ट चाइल्ड एंड देन यहाँ पे हमको सिंपली चाइल्ड कंपोनेंट लिख देना है। तो अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन पर, तो आप देख सकते हैं, आई रिफ्रेश दिस पेज। तो चाइल्ड कंपोनेंट आपको दिख रहा है, ये आ रहा है हमारा चाइल्ड कंपोनेंट से, और अपडेट बटन भी हमारा चाइल्ड कंपोनेंट से। अभी बेसिकली हमने कुछ फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट नहीं करी है। तो अभी हम देखते हैं कि पहले कैसे हम डेटा को पास करते हैं पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में। तो यहाँ पे मैं बेसिकली एक कॉन्स्ट क्रिएट कर देता हूँ। कॉन्स्ट में हम एक नेम वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं जहाँ पे मैं लिख देता हूँ द हम्बल कोडर। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना डेटा पास करता हूँ एज अ प्रॉप। ठीक है, तो हमारे प्रॉप का नेम हो जाएगा डेटा, और उसके अंदर हमको पास करना है नेम। अब हमको इसको गेट करना है चाइल्ड वाले कंपोनेंट में। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम प्रॉप्स लिखेंगे और यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट के बाद हम लिख देंगे जो भी हमारा डेटा है, प्रॉप्स डॉट
डेटा, जो अभी हमारे प्रॉप्स का नेम था। अब इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ, ताकि स्टेटमेंट थोड़ी सी छोटी है ये तो हमको अच्छे से दिखेगी। तो बेसिकली आप देख सकते हो ये हेलो मैंने अभी अपडेट करा, और यहाँ पे हमारा ये जो द हम्बल कोडर आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पेरेंट कंपोनेंट से। सो इस तरह से हम पेरेंट कंपोनेंट से, तो हमको पता था क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि कैसे हम डेटा पास कर सकते हैं फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, तो बस एक रिविजन ही करना था हमको। सो यहाँ पे हमने पेरेंट से एज अ प्रॉप पास कर दिया डेटा को इन द चाइल्ड कंपोनेंट, और यहाँ पे एज अ प्रॉप इसको यूज कर लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे, अब अगर हमको चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा है कुछ, उसको पास करना है पेरेंट कंपोनेंट में, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए बेसिकली मैं ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको सबसे पहले तो रिमूव कर देता हूँ, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे इसको हटा दिया हमने, और यहाँ पे भी अब इस डेटा की ज़रूरत नहीं है तो इसको भी हटा देते हैं, और इस प्रॉप की भी ज़रूरत नहीं है तो इसको भी हटा देते हैं। तो अभी हमारा सब कुछ क्लीन हो गया, हम वापस से प्रीवियस सिनेरियो पे आ गए जहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक मैसेज है और एक बटन है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डेटा क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमको पास करना है पेरेंट में। सो सिंपल डेटा हमारा रहेगा ग्रीट वेरिएबल एक, जिसके अंदर वी आर सेइंग गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब ये हमने डेटा क्रिएट कर लिया, अब मुझे इस डेटा को पास करना है अपने पेरेंट कंपोनेंट में, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर कभी भी हमको डेटा पास करना है चाइल्ड से पेरेंट में, तो हमारे पास एक पेरेंट में एक फंक्शन क्रिएट होना चाहिए, तो हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और फंक्शन का नाम हम कुछ भी रख देते हैं, तो हम यहाँ पे रखते हैं पेरेंट एंड और कुछ फंक्शनैलिटी लिख देते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक अलर्ट दिखा देंगे, ओके। और अब क्या करना है कि हमको ये जो फंक्शन है इसको एज अ प्रॉप पहले तो पास करना पड़ेगा इन अ चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ फंक इक्वल्स टू जो भी हमारा फंक्शन हमको पास करना है, तो हमारा फंक्शन का नाम है पेरेंट। तो ये मैंने क्या करा, अभी के लिए मैंने पहले अपना फंक्शन ही पास कर दिया है चाइल्ड कंपोनेंट में, और चाइल्ड कंपोनेंट में मुझे चाहिए कि जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूं, ठीक है, तो एक फंक्शन कॉल हो, ठीक है, जो हमारा ये वाला जो फंक्शन है जो कि हमने पास करा है उसको कॉल करे, ठीक है। तो प्रॉप्स डॉट फंक, तो इतना करने से क्या होगा, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा हमारा जो फंक वाला फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा और हमारा अलर्ट दिखेगा हमको स्क्रीन पे। अब मुझे चाहिए, हमारा मेन एम क्या था कि हम जो डेटा है वो उसको पास करें फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे सिंपली इसको एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा, और फिर वहाँ पे एज अ पैरामीटर इसको ले लूंगा वहाँ पे। तो ये तो हम बेसिक फंक्शनैलिटी फंक्शन की होती है जो हम ऑलवेज हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो अब इससे होगा क्या कि सबसे पहले हमने अपना डेटा क्रिएट कर लिया जो भी हमको पास करना था, उसके बाद में क्योंकि हम डायरेक्टली डेटा को नहीं भेज सकते, तो पहले हमने एक फंक्शन को लाया पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में, और फिर उस फंक्शन को जब कॉल किया तब उसको उसके कॉल के टाइम पे हमने उसे एज अ आर्गुमेंट अपने डेटा को पास कर दिया उस फंक्शन में। तो क्या हुआ, हमारा डेटा जो है वो पेरेंट कंपोनेंट में चले गया। और अब जब हम अलर्ट करेंगे और फ्रंट स्क्रीन पे देखेंगे, तो मैं पहले एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, सो हमको अपना डेटा दिख गया यहाँ पे अलर्ट में। तो बेसिकली ये डेटा जो आ रहा है ये चाइल्ड कंपोनेंट से आ रहा है, बट अलर्ट का जो कोड है हमारा वो फंक्शन में पेरेंट कंपोनेंट में लिखा है। तो इस तरह से हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग करी कि कैसे हम चाइल्ड कंपोनेंट से डेटा पास कर सकते हैं इन अ पेरेंट कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएस। सो एज आई टोल्ड यू कि इसके अलग अलग मेथड्स है जो कि हम आगे वाले आने वाली वीडियोस में देखेंगे जब हम अच्छे से सारे कंसेप्ट सीख लेंगे। बट अभी के लिए आपको ये बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट नो करना ज़रूरी है। और अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अब हम इसका इंटरव्यू क्वेश्चन देख लेते हैं क्विकली। सो व्हाई लिफ्ट स्टेट अप, लिफ्ट स्टेट अप की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। सो मैंने जैसे कि इंट्रोडक्शन में भी बताया आपको, दिस इज द सेम थिंग। वेल इमेजिन यू हैव मल्टीपल कंपोनेंट्स इन योर एप्लीकेशन दैट नीड्स एक्सेस टू द सेम डेटा। मैनेजिंग दिस स्टेट सेपरेटली इन ईच component can quickly become cumbersome and lead to code duplication. Lifting state up allows you to centralize the state management, leading to clear and maintainable code. Basically हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट्स में सेम स्टेट यूज होता है, तो कोड डुप्लीकेशन होता है और कोड का मैनेजमेंट भी कम्बरसम हो जाता है। तो इसकी वजह से हम एक सेंट्रलाइज कंपोनेंट में इस जो भी स्टेट है कॉमन स्टेट उसको मैनेज करते हैं, और बाकी जो चाइल्ड कंपोनेंट्स है उससे हम डेटा सेंड कर देते हैं उस जो एंसिस्टर कंपोनेंट है उसमें। तो बेसिकली जब हम रिडक्स वगैरह जो सीखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में तब इसको और अच्छे से देखेंगे। एक बार इस वाले टॉपिक पे फिर से आएंगे, बट अभी के लिए यू हैव टू नो बेसिकली दैट हाउ कैन यू पास डेटा फ्रॉम द चाइल्ड कंपोनेंट टू अ पेरेंट कंपोनेंट। So that's all for this video. If you are new to the channel, please make sure to subscribe to the channel, and if you have any doubts, post it in the comment section. Thanks for watching the video, and I will see you in next video.